टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 फ्रॉम पैशन टू प्रिसीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यूज़ को समझा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और रिसेंट डेज़ में क्या हुआ कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना सरकार ने शुरू किया। उसके लिए साइंटिफिक मेथड्स को लेके आए, खाने-पीने के तरीकों को सरकार ने समझा और स्पोर्ट्स की जो जो बेसिक्स है उसको समझा। अब पॉइंट इज़ कि खाने-पीने के तरीके को समझेगा मतलब गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि जो खाना हो, जो पहले ऐसे माना जाता था कि पहलवानों के लिए घी खाना ज़रूरी है, तो घी के ऊपर ही ज़ोर रहता था, उससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो रही थी। तो खाने का पता ही नहीं था कि क्या खाना है, कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, कौन-सी नहीं करनी चाहिए, इंजरी की डेफ़िनेशन क्या होती है, तो जहाँ पे इंजर्ड है, इंजर्ड प्लेयर ही खेले जा रहे हैं और उसको बहादुरी से जोड़ के देख रहे हैं, है ना? तो ये सब चीज़ों को लेके अब साइंटिफिक पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली जो भी मशीनरी होगी, इक्विपमेंट होगी, डाइट होगी, ये सब कुछ साइंटिफिक होगा। और जो भी इंजरी की डेफिनेशन है, किस चीज़ से इंजरी हो सकती है, एक्शन मेरे को प्रॉब्लम है, तो एक्शन को लेके गवर्नमेंट जो है नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आई। और इस पॉलिसी का मेन टारगेट ये है ओलंपिक्स के लिए इंडियंस को प्रिपेयर करना है। जैसे चाइना की पॉलिसी जो है, वो अपने लिए ओलंपिक्स प्रिपेयर छोटे होते तैयार करना शुरू कर देती है और अब मेडल भी जीतते हैं। रीज़न उसके पीछे अपने जो स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स होते हैं, तो उनके ऊपर चाइना जो है फंडिंग करता है। दुनिया की हर कंट्री ऐसे ही करती है। इंडिया में फोकस नहीं था, यहाँ पर इनके हाथ में दे दिया था। फिर कभी डाइट की इशू थी, डाइट नहीं आती थी प्लेयर्स को पूरी, कभी उनको जो रहने के लिए घर नहीं होते थे या जहाँ पर वो रहते हैं एकोमोडेशन अच्छी नहीं होती थी, या फिर स्टेडियम अच्छे नहीं होते थे, या फिर इंडोर स्टेडियम की कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार ने फोकस किया और एक न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लेके आए। पैराडाइम शिफ्ट है इंडिया की स्पोर्ट्स अप्रोच को लेके। एम्फसाइज सस्टेन्ड एलीट परफॉर्मेंस टू द ग्लोबल स्टेज, इंटीग्रेटिंग स्पोर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। सबको जोड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स को भी साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के साथ। कोर फिलॉसफी क्या कहती है? परफॉर्मेंस मस्ट बी सपोर्टेड नॉट जस्ट एक्सपेक्टेड। एंड शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव केयर टू प्रोएक्टिव केयर की तरफ सरकार का जो शिफ्ट हुआ है। एंड डाटा ड्रिवन, टेक इनेबल्ड एंड मेडिकली साउंड स्पोर्ट इकोसिस्टम। और बैकग्राउंड क्या है? इंडिया स्पोर्टिंग जर्नी। आप लोगों ने देखा होगा कि ऋषभ पंत का बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में सर्वाइवल की, उसके बाद सर्वाइवल भी अपने में बहुत बड़ी बात थी। और फिर उसने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया, उसने इंजरी को भी रिकवर किया और बीसीसीआई ने बहुत पैसा खर्च किया उसकी रिकवरी के लिए। आज देखो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना? तो खिलाड़ी एसेट होता है आपका। वो क्रिकेट में एसेट है, बाकी जगहों पर भी वो एसेट है। जैसे आप लोग स्टोरी सुनते हैं संदीप सिंह की, तो वो हरियाणा का प्लेयर था, गोली लग गई थी, फिर सरकार ने उसकी सपोर्ट की, फिर उसके बाद पर पॉइंट है वो सब जो था वो रिएक्टिव था। अब ये है प्रोएक्टिव अप्रोच है। सो ग्रोइंग मेडल टैली ओलंपिक्स के अंदर ये इंक्रीज करना है। इनकंसिस्टेंट सक्सेस है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, एक आधा प्लेयर जीतता है और एक आधी स्पोर्ट्स में जीतते हैं हम लोग। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन अक्रॉस डिसिप्लिन, लैक ऑफ सिस्टमिक साइंटिफिक सपोर्ट की कमी थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक खेलो इंडिया प्रोग्राम एंड टॉप्स फ्रेगमेंट एथलीट केयर एंड मॉनिटरिंग। Key pillars of the National Sports Policy 2025: Sports Science and Medical Integration, Injury Surveillance and Early Intervention, Athletes Longevity and Reduce to Downtime। अब इसका मतलब यही कि इंजरी सर्वाइवल उसके ऊपर ध्यान रखना है, इंजरी सर्विलांस करना है और एंड अर्ली इंटरवेंशन करना है ताकि प्लेयर इंजर्ड नहीं हो जाए। देन उसके बाद बायो केमिकल्स एंड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, रीडिफाइंड ट्रेनिंग एंड मूवमेंट करेक्शन है। और बायोमैकेनिक्स है, नॉट बायोकेमिकल्स, बायोमैकेनिक्स एंड प्रेफरेंस परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, रिफाइंड ट्रेनिंग एंड मूवमेंट करेक्शन है। कौन कौन से बायोकेमिकल्स की उसको रिक्वायर्ड है, बायोमैकेनिक्स में किस तरह की चीज़ें अपग्रेड हो सकती हैं, और सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी का जो सहारा वो ले रहे हैं। न्यूट्रिशन एंड रिकवरी साइंस, जिसको हमने डिस्कस किया, न्यूट्रिशन क्या होगा, रिकवरी साइंस क्या होगी, ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी, हाइड्रेशन, मसल रिकवरी कैसे होगी, मेंटल वेलनेस है, टैकलिंग स्ट्रेस, बर्नआउट एंड परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की। एवरी प्लेयर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, बट वो लास्ट टाइम के अंदर, लास्ट मोमेंट के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पाता। रीज़न वो एंग्जाइटी या फिर उन कंडीशंस को हैंडल नहीं कर पाता जो फाइनल के लिए होती हैं, या फिर बड़ी स्टेजेस के ऊपर होती हैं। छोटी स्टेजेस में वो मास्टर होता है, बड़ी स्टेज में जाते हुए घबरा जाता है। Infrastructure and institutional development, upgrading regional centers, Sports Authority of India regional centers and National Center for Excellence. इसका partnership with the National Center for Sports Science and Research. Examples क्या हैं? Bengaluru Center Advanced Hub under TOPS, IG Stadium Delhi host new returns and sports vision, medical support at global events, 10-member Indian medical team at Paris Olympics 2024, technology as the backbone, AI and real-time dashboards for इंजरी प्रिडिक्शन है, परफॉर्मेंस एंड रिकवरी ट्रैकिंग है, स्कीम मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, एथलीट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द इंडिविजुअल प्लान्स। इनोवेशन एंड रिसर्च के अंदर क्रिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इनोवेशन टास्क फोर्स बनाई जाएगी इसके लिए। रिसर्च ग्रांट फॉर इंडियन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, वेरेबल टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा।
तो आपके पास कुछ वेरिएबल्स होंगे जिससे आपको पता चले एनर्जी लेवल क्या है, फूड न्यूट्रिशन क्या है, हार्ट बीट कैसे चल रही है, परफॉर्म कैसे कर रहा है, बॉडी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो वेरिएबल्स जो भी वेरिएबल अवेलेबल होंगे, जो हाई टेक होंगे, वो अवेलेबल कराएँगे। एम फोस्टर क्या है? आत्मनिर्भर भारत है, सेल्फ रिलायंस इन स्पोर्ट्स साइंस के अंदर आत्मनिर्भर भारत को क्रिएट करना है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक विजन है मूव फ्रॉम स्पोरेडिक सक्सेस टू सिस्टमिक एक्सेलेंस, इंस्टीट्यूशनलाइज प्रिवेंटिव केयर एंड प्रिसिशन परफॉर्मेंस प्लानिंग है, अलाइन विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस इन एथलीट मैनेजमेंट एंड कोचिंग। अभी रिसेंट डेज में हमको पता चला है, रिसेंट ईयर्स में, कि जो अ, नीरज चोपड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा की डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च किया, उनकी ट्रेनिंग जर्मनी में करवाई जाके। तो जर्मनी में रह रहे थे, वहीं पर वो ट्रेनिंग कर रहे थे। ठीक है, तो बाकी सब प्लेयर्स के केस में भी ऐसे ही इंडिया अपने प्लेयर्स पर इन्वेस्ट कर रहा है, बिलीव कर रहा है कि तुम लोग जीतोगे। पहली सरकारों तो यकीन ही नहीं कर रही थी और उनके पास अपने झंझट बहुत सारे थे। अब सरकारों का फोकस जो है वो स्पेसिफिक टारगेट्स पर यानी स्पोर्ट्स पर हुआ है। Conclusion, National Sports Policy 2025, not just a policy, it is philosophy of performance, represent a visionary shift towards science-backed, outcome-oriented sports governance. It offers a case study in policy innovation, blending evidence-based governance, public health, technological interventions, critical step towards India's aspiration to become a top 10 Olympic nations. मेंस आंसर राइटिंग एनरिचमेंट के अंदर आप क्या लिख सकते हैं? कोट मेंशन कर सकते हैं, चैंपियंस आर नॉट बॉर्न इन स्टेडियम, दे आर बिल्ट इन लैब्स, रिकवरी रूम्स एंड ट्रेनिंग सिस्टम्स। लिंक करोगे इसको एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के साथ, गुड हेल्थ और वेलबींग के साथ, डिजिटल इंडिया के साथ आप लिख सकते हो इसको जोड़ के, फिट इंडिया मूवमेंट इसमें लिख सकते हो, आत्मनिर्भर भारत, ये सब कुछ लिख सकते हो। तो आपका एक ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे के अंदर एक एक कंप्लीट कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, 4 या 5 हिस्सों में बांट के इसको लिखना है।